बहुत शुक्रिया सनी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तैयार है ना आप लोग? अच्छा, एक पॉजिटिविटी पे शेर सुनेंगे, मजा आएगा आप लोगों को सुनकर। हमको जिस शख्स ने बेकार समझ रखा है, हमको जिस शख्स ने बेकार समझ रखा है, हमने उस शख्स को बीमार समझ रखा है। हमको जिस शख्स ने बेकार समझ रखा है, हमने उस शख्स को बीमार समझ रखा है। और दोस्तों, ये शेर उन लोगों के लिए जो अपने घर से बहुत दूर हैं, अकेले रहते हैं। इरशाद भाई सुनिए शेर, सनी भाई पुणे शेर सुनो। हमको जिस शख्स ने बेकार समझ रखा है, हमने उस शख्स को बीमार समझ रखा है। कितना एहसास कराता है अकेलेपन का, कितना एहसास कराता है अकेलेपन का। सबने जिस रोज को त्योहार समझ रखा है, कितना एहसास कराता है अकेलेपन का। सबने जिस रोज को त्योहार समझ रखा है। और यहां पर बैठी हुई लेडीज के लिए शेर कि कितना एहसास कराता है अकेलेपन का। सबने जिस रोज को त्योहार समझ रखा है, और मैं तो उस शख्स को कुटिया भी नहीं दे सकता। कुटिया मतलब होता है हुजरा वगैरह, छोटी सी झोपड़ी वगैरह। मैं तो उस शख्स को कुटिया भी नहीं दे सकता। मुझको जिस शख्स ने घर-बार समझ रखा है, मैं तो उस शख्स को कुटिया भी नहीं दे सकता। मुझको जिस शख्स ने घर-बार समझ रखा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से माहौल बनाए रखें। मतलब और शेर और देखिएगा, ये नौजवानों के लिए नसीहत समझिए इसको मेरी तरफ से, कि वक्त पहले तो मैंने गवाया बहुत, वक्त पहले तो मैंने गवाया बहुत, वक्त ने फिर मुझे भी रुलाया बहुत। वक्त पहले तो मैंने गवाया बहुत, वक्त ने फिर मुझे भी रुलाया बहुत। और ऋषि तुम्हारे लिए शेर यार ये दोस्तों, शेर सुनिएगा, पहुंचिएगा शेर। दोस्त ऋषि के दोस्त बैठे हुए हैं कि वक्त पहले तो मैंने गवाया बहुत, वक्त ने फिर मुझे भी रुलाया बहुत। रो रहा होगा कोने में छुपकर कहीं, रो रहा होगा कोने में छुपकर कहीं, पूरी महफिल को जिसने हंसाया बहुत। रो रहा होगा कोने में छुपकर कहीं, पूरी महफिल को जिसने हंसाया बहुत। बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्या अच्छा सुने आप। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मतलब कुछ शेर और देखिएगा दोस्तों। कुछ संजीदा बातें कर लेता हूं मैं आप लोगों से अब, कि जो आप लोगों को दिल तक लगे। एक जगह पहले मैं काम करता था, उस जगह को छोड़ने के बाद भी मैंने हमेशा उस जगह की मदद की। शेर सुनिएगा दोस्तों, समझिएगा शेर तक और पहुंचिएगा। खाद बन जाते हैं, पेड़ों का भला करते हैं। खाद बन जाते हैं, पेड़ों का भला करते हैं। शाख से टूट के भी पत्ते वफा करते हैं। खाद बन जाते हैं, पेड़ों का भला करते हैं। शाख से टूट के भी पत्ते वफा करते हैं। और पॉजिटिविटी की बात चल रही है, किस्सा याद आ रहा है मुझे। एक जगह पर एक सड़क बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। जो भी उस सड़क से गुजरता था, गालियां देते हुए गुजरता था। एक अंकल लेकिन जब भी उस सड़क से गुजरते थे तो हंसते हुए गुजरते थे। कोई ये चीज देख रहा था, क्योंकि जो भी टूटी हुई सड़क से गुजर रहा है वो रोते हुए गुजर रहा है, लेकिन ये अंकल हमेशा हंसते हुए क्यों गुजर रहे हैं। जब उसका सब्र का बांध टूटा तो उसने उनसे पूछा कि अंकल, जो भी इस सड़क से गुजरता है वो गालियां देते हुए गुजरता है, लेकिन आप अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस सड़क से हमेशा हंसते हुए गुजरते हैं। तो उनका जवाब आप लोगों को सुनने लायक रहेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, ये सड़क अब इतनी टूट चुकी है कि अब नहीं बनेगी। अब ये सड़क और टूट नहीं सकती है,
इस वजह से मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो ये सोचिए कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। इसी के साथ जाते जाते एक शेर और पढ़ दें। ले जा रहे थे जब मुझे अगियार खींच कर, दोस्तों के लिए शेर। ले जा रहे थे जब मुझे अगियार खींच कर, कुछ दोस्त आ गए मेरे तलवार खींच कर। ले जा रहे थे जब मुझे अगियार खींच कर, अगियार मतलब होता है दुश्मन। ले जा रहे थे जब मुझे अगियार खींच कर, कुछ दोस्त आ गए मेरे तलवार खींच कर। फिर उसके बाद रोज का जाना रहा मेरा, फिर उसके बाद रोज का जाना रहा मेरा। एक बार ले गए थे मुझे यार खींच कर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया।